ये बात आज से लगभग 100 साल पहले की है, जब भारत पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव, जिसमें रहने वाले लोग बड़े ही प्यार से मिलजुल के रहा करते थे। उस गांव में लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, इसलिए गांव काफ़ी छोटा। वो गांव शहरों से काफ़ी दूर और वन विभाग के सरहदी इलाकों में आता था, इसलिए उस गांव में ज़्यादा शहरीकरण और आधुनिकीकरण नहीं था। वहाँ के लोग काफ़ी सामान्य जीवन जीते थे। उस गांव में कोई व्यापारी था तो कोई आसपास के पेड़ों को काटकर अपना गुजारा करता था, कोई अपने आसपास के गांवों में जाकर काम करता। ज़्यादातर लोगों का गुजारा खेती से होता था। ज़्यादातर गांव के अनुसार वहाँ के लोग भी सुबह जल्दी उठ के अपने काम के लिए चले जाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहाँ के लोगों को एक बूढ़ी औरत गांव के आसपास दिखाई दे रही थी। वो उस गांव की नहीं थी, इसलिए शायद वो बाहर से वहां आकर अपना गुजारा करने आई हो, ऐसा सबने मान लिया था। वो बूढ़ी औरत गांव के लोगों को धीरे धीरे हर रोज यहाँ वहाँ दिखने लगी, कभी कुएं के पास तो कभी नदी के किनारे। कभी वो झाड़ू मारती तो कभी पंछियों को दाना डालते हुए दिखाई देती। वह गांव के एक खुले इलाके में ही रहती और वहीं सो जाती। उसके पास कोई घर या झोपड़ी नहीं था। वो औरत काफ़ी खराब हालत में दिखाई देती। उसका शरीर काफ़ी दुबला पतला था। वो कमर से मुड़ के चलती, कभी कभी गांव के लोगों के पास से खाना मांगती तो कभी करने को काम मांगती। उसके शरीर की चमड़ी अब लटकने लगी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ काफ़ी थी। औरत काफ़ी लाचार और बेबस दिखाई देती। इस वजह से गांव के लोगों को उस पर दया आ गई, इसलिए गांव के लोगों ने मुखिया से बात की। लेकिन गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां कोई घर बन सके, इसलिए गांव के लोगों ने गांव से थोड़ी दूर जंगल के पास एक अच्छी जगह पे कुटिया बना दिया। साथ ही साथ गांव के किसानों ने थोड़ा थोड़ा अनाज भी उसको दे दिया। ऐसे करते करते वो अपना गुजर बसर कर रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। उस औरत को गांव के पास रहे 4 साल हो गए थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव के जानवर एक एक करके गायब होने लगे। शुरू में तो किसी को इस बात की भनक नहीं लगी, न ही एहसास हुआ, लेकिन थोड़े ही दिनों में उसके गायब होने की संख्या बढ़ने लगी। गांव के भेड़ बकरियां और मुर्गियां काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गायब होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे करके गांव के भैंस और गायें भी गायब होने लगी। गांव वालों ने सभी जानवरों को बहुत ढूंढा, आसपास के गांव में भी गए, यहाँ तक कि जंगल के अंदर भी गए, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। इस वजह से गांव के अंदर अब डर का माहौल बन चुका था। सब यही सोच में थे कि ये कौन सी नई मुसीबत उन पे आ पड़ी है। ये मुसीबत कोई और नहीं बल्कि वही बुढ़िया थी। हकीकत में वे एक डाकिन थी जो धीरे धीरे करके गांव के जानवरों को खा रही थी। उसकी जीभ पर मांस का स्वाद चढ़ गया था। अब तक वो सिर्फ जानवरों को ही खाती थी, लेकिन अब उसे इंसानी मांस खाने का विचार आया। उसने छोटे बच्चों का मांस खाने को ठान लिया। ऐसी डाकिन को महाराष्ट्र के क्षेत्र में चेटकिन के नाम से जाना जाता है। वो जादू टोना करने में माहिर मानी जाती है। वह किसी को भी मारती, उससे पहले वह उस पर जादू टोना करती, उसके बाद उसकी बलि देती, फिर उसको खा जाती। इंसानी बलि देने का सबसे अच्छा समय पूर्णिमा का होता है, इसलिए उसने आने वाली पूर्णिमा को गांव के किसी बच्चे की बलि देने का सोचा। थोड़े दिनों बाद पूनम की रात आती है। वो अपने इरादे में सफल भी हो जाती है। वह गांव से एक बच्चे को उठा के अपनी कुटिया में ले जाती है। लेकिन जब उसे अपनी कुटिया में उस बच्चे को ले जा रही थी, तब एक कठियारा वहां से पेड़ काटकर गुजर रहा था, तो उसने उस औरत को बच्चे के साथ देख लिया। वो हैरान हो जाता है और उस औरत का पीछा करता है। कुटीर में पहुंचने के साथ ही चेटकिन अपना असली रूप धारण करती है, जिसे देख के उस कठियारे की हालत खराब हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि ये कोई औरत नहीं बल्कि डाकिन है। डाकिन का असली रूप देख के वो बच्चा बेहोश हो जाता है। डाकिन उस बच्चे को एक टोकरी में रख देती है और टोकरी बंद करके अपनी साधना में लग जाती है। वो अपनी साधना में बलि देने के लिए, आसपास से चीजें इकट्ठा करने के लिए अपनी कुटिया से बाहर आती है और फिर गायब हो जाती है। रात के समय उसको कुटिया से बाहर जाता देख वो आदमी जल्दी से उसकी कुटिया में जाता है।
वहाँ इधर उधर मांस के टुकड़े पड़े थे। जानवरों की कई सारी हड्डियां भी मौजूद थी। सिंदूर जैसे लाल रंग से एक गोला बनाया गया था जिसके बीच में एक खोपड़ी रखी थी। इस सब से वह व्यक्ति ध्यान हटाता है और टोकरी जिसमें बच्चा था उसको उठा के वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वहां से निकल रहा था तब चेटकिन उसे देख लेती है और उसका पीछा करती है। लेकिन कठियारा भाग के जैसे तैसे जंगल का विस्तार पार करता है और गांव में दाखिल हो जाता है। और तब वो गांव के लोगों को जोर जोर से आवाज दे के बुलाता है। सब लोग बाहर इकट्ठा होते हैं। वो आदमी सबको उस औरत की सच्चाई बताता है। तभी बच्चे के माँ बाप बाहर आ जाते हैं और अपने बच्चे को देख के उसे गले लगा लेते हैं। साथ ही साथ उस कठियारे का भी आभार मानते हैं। गांव का मुखिया वो बुढ़िया कहाँ है ऐसा सवाल करता है। तब आदमी सामने की तरफ अपनी उंगली दिखा के इशारा करता है। दूसरी तरफ खड़ी चेटकिन ये सब देख रही थी। उसने भी सबको मारने की ठान ली और अपने कदम आगे बढ़ाए। चेटकिन किसी पे हमला करे उससे पहले सब लोग ने धारदार हथियार और दूसरी चीजें चेटकिन की तरफ फेंकना शुरू कर दी। लेकिन जैसे तैसे करके वो उससे बच गई। चेटकिन ने सबका ध्यान भटकाने के लिए अपनी कुटिया की तरफ भागने लगी तो लोगों ने मशाल जला के उसका पीछा किया। वह शुरू में सबको मारने का प्रयास करती है। कई लोगों को अपने नाखून से मारती है। उसने मंत्र फूका तो 2 आदमी लड़खड़ा के गिर गए। उसे देख के सब लोग डर चुके थे। तब एक आदमी जो इन सब बातों का जानकार था वो आगे आता है और सबको बोलता है, इसके बाल या इसकी चोटी को नष्ट कर दो, इसके बाद वो सामान्य हो जाएगी, क्योंकि एक डाकिन की शक्ति उसके बालों में होती है। उसके बाद भड़के हुए गांव वालों ने उसे बहुत प्रयास के बाद पकड़ा और जैसे तैसे उसके बालों की एक लट काट डाली। उसके बाद सच में वो अपनी असली बुढ़िया वाले रूप में आ गई और कमजोर हो गई। गांव वालों ने उसकी कुटिया जला दी। उसके बाद लोगों ने वहां आना जाना बंद कर दिया और यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय।